हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कुलदीप मिश्रा। मेरे साथ हैं डॉक्टर उमाकांत सहाय। आज भैया विपिन हमारे साथ हैं, जिनका क्षारसूत्र के थ्रू जो है फिशर इन एनो का इलाज हुआ। आज हम उनसे जानेंगे कि क्षारसूत्र के माध्यम से आयुर्वेद के तरीके से उनको फिशर का ट्रीटमेंट लेने में कितनी सुविधाजनक से वो ठीक हो गए हैं, उनका अनुभव। जी सर, जैसा कि मुझे फिशर की वजह से बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर मैं सर लोगों से मिला। सर का ट्रीटमेंट इतना अच्छा रहा कि बिल्कुल मतलब कब मैं ठीक हो गया मुझे पता भी नहीं चला। इतना मैं स्टडी को लेकर अपना परेशान था, लेकिन सर लोग के ट्रीटमेंट से मेरी स्टडी में भी बहुत हेल्प हुई और सब काम मेरा बिना रुके हो गया। और अब मैं इतना ठीक हूँ कि मुझे तो महसूस भी नहीं होता है कि ऐसा कुछ मैंने फील किया या इतने दर्द से मैं गुजरा। सर का बिहेवियर इतना फ्रेंडली था कि मतलब इतना क्लोज तो कोई अपने फैमिली मेम्बर से भी नहीं हो सकता जितना कि सर ने मुझे ट्रीट किया इतने अच्छे से। बेटा, जब आपका क्षारसूत्र होना था, जो पहले मन में भय था कि क्षारसूत्र लाइगेट करने पे जैसा कि आपने बताया था कि लोग कहते हैं बहुत दर्द होगा और आप दैनिक कार्य नहीं कर पाएंगे, क्या ऐसा कुछ आपने अनुभव नहीं किया? सर, ऐसा कुछ नहीं मैंने अनुभव किया। बस 1 से 2 घंटे में मुझे इतना नॉर्मल फील होने लगा कि मैं अपना सब काम बहुत अच्छे से करने लगा, किसी भी काम में कोई रुकावट नहीं है। अगर हम लोग थोड़ा सा इस केस को समझना चाहें या एक्सप्लेन करना चाहें तो हम लोग देखेंगे जो हम लोग के पास एक ये प्रिस्क्रिप्शन है जो हम लोगों ने भैया को दिया था। यहाँ पे चूँकि फिशर इन डायग्नो में हम लोग जानते हैं एनल फिशर जो होते हैं उसमें कोई हम लोग वैसा डायग्नोस्टिक टूल नहीं यूज़ करते हैं, उसको हम लोग आँख से देख के समझ सकते हैं। तो जो इसकी डायग्नोसिस होती है वो क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है। और अगर हम लोग इस इमेज को देखें तो यहाँ पे भैया को जो है वो एंटीरियर साइड पे एक सेंटिनल टैग था और एक यहाँ पे फिशर बना हुआ था, जबकि पोस्टीरियर साइड पे भी इनको फिशर बना हुआ था। अब एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों साइड पे फिशर होने की वजह से ये इसकी जो कंडीशन थी बहुत ही पेनफुल थी और ये सीवियर स्पाज्म के साथ प्रेजेंट कर रहा था। तो भी अपना जो मल त्याग है वो भी बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहा था। हम जानते हैं जब यहाँ पे सीवियर स्फिंक्टर स्पाज्म होता है तो मांसपेशी इतनी कड़ी होती है कि मल को निकलने में बहुत ही कठिनाई होती है और हमें बहुत ही प्रेशर अप्लाई करना होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो एनल फिशर होते हैं वो प्रेशर लगाने की वजह से ही बनते हैं और अगर हम और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये कट हमारे और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए जब हम लोगों ने इसका प्लान किया कि सीवियर स्फिंक्टर स्पाज्म की वजह से फिर हम लोगों ने इसमें क्षारसूत्र का ट्रीटमेंट जो प्लान किया उसके बारे में बाकी आपको बताएंगे। जब विपिन जी मेरे पास आए थे उस समय सीवियर पेन की कंडीशन में थे। इनिशियल फेज में हर मरीज़ का ये मानना होता है कि सर दवाइयों से ठीक हो जाए, लेकिन एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों साइड में फिशर का कट बन होने की वजह से बहुत सीवियर स्पाज्म था जो कि रिलीज नहीं हो रहा था और इन्होंने सारे तरह के लैक्सेटिव यूज़ कर चुके थे। ये क्यों भैया? जी सर। उसके बावजूद इनको जो है मोशन क्लियर नहीं होता था, क्योंकि वो स्पाज्म की वजह से जैसे ही वहाँ पे चोट लगती थी स्फिंक्टर स्पाज्म में चला जाता था और फीकल मैटर बाहर नहीं आता था। उसके लिए जब हम लोगों ने क्षारसूत्र लाइगेट किया, डे आफ्टर सर्जरी, जिस दिन क्षारसूत्र लाइगेट किया उसके 1 ही 2 दिन के बाद जैसे ही पूरा उनको जो है वहाँ का इन्फ्लामेशन खत्म हुआ, बहुत नॉर्मल स्टूल होने लगा। जी क्यों? सर, बिल्कुल बिल्कुल मुझे फिर पता ही नहीं चल रहा था कि मतलब पहले मुझे कोई दर्द था ऐसा कुछ। इनका जो है 22/9 को मैंने क्षारसूत्र लाइगेट किया था। अब ये लाइगेशन के तीसरे दिन से सारे काम, अपनी स्टडी, अपना कोचिंग जाना, जो भी इनका दैनिक कार्य था वो करने लगे थे और 3 हफ्तों में पूर्णतया ये ठीक हो गए थे। आज फॉलोअप में मिलने के लिए आए थे, जो अब आपको अपना अनुभव बता रहे हैं कि 3 हफ्ते में क्षारसूत्र से फिशर कितनी आसानी से ठीक हो जाता है। हम लोग जो इसमें फिशर की ट्रीटमेंट में हम लोग जो क्षारसूत्र का लाइगेशन करते हैं ये जो नॉर्मल हम लोग फिस्टुला में लाइगेशन करते हैं उस तरह का लाइगेशन नहीं होता है। बस यहाँ पे जो फिशर बेड होती है उसके थोड़े नीचे जाके हम लोग लगभग 5 से 6 मिलीमीटर नीचे जाके उसकी जो फिशर बेड होती है उसी पे हम लोग क्षारसूत्र को अप्लाई करते हैं। और हम लोग जब देखते हैं, जब नेक्स्ट डे हम लोग जब हटाते हैं तो पूरी फिशर बेड लगभग हमारा जो क्षारसूत्र होता है जो बहुत ही हम लोग इसमें स्ट्रॉन्ग क्षारसूत्र का इस्तेमाल करते हैं वो लगभग उसको वहाँ से पूरी फिशर बेड को क्लीन कर चुका होता है। थैंक यू।